हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 19.13 का सॉल्यूशन, सवाल नंबर 19 से लेकर 26 तक। इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें फॉर्म देखना होता है। हम शुरुआत में ही आप लोगों को 5 फॉर्म बताए हुए हैं और वो रैशनल फ्रैक्शन को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म पे लिखते हैं और उसके बाद फिर प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं उसका। तो यहाँ जो सवाल है 19 नंबर, ये dx बाई x4 माइनस 1 है। तो हम जो रैशनल फ्रैक्शन का जो 5 फॉर्म बताए हुए हैं उसमें आपका इस सवाल नहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि पहले इसको बदलते हैं। हमारे पास जो इंटीग्रेशन है dx बाई x4 माइनस 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय इस x4 माइनस 1 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और यहां पर फॉर्मूला बन जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम लोग फिर से लिख सकते हैं dx बाय x स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। ये जो फॉर्मेट यहाँ पर रैशनल फ्रैक्शन का आया है वो क्वाड्रेटिक वाला है। तो क्वाड्रेटिक वाला हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पे रूप पे कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1। पार्शियल फ्रैक्शन क्वाड्रेटिक का क्या होता है, ax प्लस b और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर प्लस cx प्लस d और फिर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस फॉर्म पे हम लोग ब्रेक करते हैं। लेकिन अगर हम इस सवाल को इसके जैसा नहीं भी बनाएं तो भी बहुत आसानी से बनाया जा सकता है एक और तरीका से। देखना, वो तरीका काफ़ी छोटा है, इसीलिए हम इस प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो छोटा वाला फॉर्म से हम बना देते हैं, बहुत शॉर्ट बनने वाला है। हम क्या करेंगे कि इस एक्स स्क्वायर को लेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। पुट नहीं कर रहे हैं हम, पूरे इंटीग्रेशन को dt के फॉर्म पे कन्वर्ट ही नहीं करेंगे। सिर्फ अभी क्या कर रहे हैं कि इस एक्स स्क्वायर के बदले में हम क्या लिख लेते हैं, t लिख लेते हैं। तो यहाँ जो रैशनल फ्रैक्शन है तब कुछ इस ढंग से लिखा जाएगा 1 बाय टी माइनस 1 और फिर t प्लस 1। और इस रैशनल फ्रैक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन तब क्या हो जाएगा, a बाय टी माइनस 1 और फिर प्लस b बाय टी प्लस 1। और ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसका एलसीएम लेते हैं 1 बाय टी माइनस 1 और फिर टी प्लस 1 इक्वल टू, जब एलसीएम करेंगे तो आपके पास यहां पर मिल जाएगा टी माइनस 1 और फिर टी प्लस 1। t माइनस 1 डिवाइड करेगा, t प्लस 1 बच जाएगा, a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा t प्लस 1 और b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा t माइनस 1। सेम चीज है, कैंसिल हो गया। 1 इक्वल टू क्या बच जाएगा, a t प्लस 1 और प्लस b t माइनस 1, और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोगों को निकालना क्या है, a और b का वैल्यू। तो यहां पर a और b का वैल्यू बिना कंपेयर से भी हम लोग निकाल सकते हैं पुट करके, क्योंकि ये रिपीटेड फैक्टर वाला चीज नहीं है। हम लोग पहले पुट क्या करेंगे, t माइनस 1 इक्वल टू 0 और कहां पर रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 पर। और फिर पुट क्या करेंगे, t प्लस 1 इक्वल टू 0 और कहां रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 पर। वही काम करते हैं, पुट t माइनस 1 इक्वल टू 0 और t माइनस 1 इक्वल टू 0 मतलब t का वैल्यू 1 है, और इसको कहाँ रखने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 2 पर। 1 इक्वल टू a, t का वैल्यू कितना 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 और प्लस b इंटू टी माइनस 1 का वैल्यू क्या है, 0 है। 1 इक्वल टू कितना 2a और a का वैल्यू मिल जाएगा 1 बाई 2। अब अगला फैक्टर क्या था, t प्लस 1 था। इस बार t प्लस 1 को पुट करेंगे, पुट t प्लस 1 इक्वल टू 0 इन t प्लस 1 इक्वल टू 0
इसका मतलब है कि t का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, और कहां पर रखने वाले हैं इसको, इक्वेशन नंबर 2 पर। तो 1 इक्वल टू a और t प्लस 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर, और फिर प्लस b t माइनस 1, t का वैल्यू कितना -1 और फिर -1, तो 1 इक्वल टू, ये तो आपका हो गया 0, और यहां पर कितना -2b, 1 इक्वल टू -2b, 1 इक्वल टू -2b, तो b का वैल्यू मिल जाएगा -1/2। a मिल गया, b भी मिल गया। अब इस a और b को कहां रखना होता है, इक्वेशन नंबर 1 पर, और इक्वेशन नंबर 1 देखिए क्या है, 1/t-1 और फिर t प्लस 1 इक्वल टू a/t-1, और a का वैल्यू 1/2, 1/2/t-1, और फिर प्लस b/t प्लस 1, b का वैल्यू देखो कितना है, -1/2, -1/2 डिवाइडेड बाय t प्लस 1। अब हमें दोनों तरफ क्या करना है, t का वैल्यू रख लेना है, और t किसके बराबर था, t था हमारा x² के बराबर था। ये आपका हो गया 1/x² - 1 और फिर x² प्लस 1 और फिर डिवाइडेड बाय 1/2, अभी रहने देते हैं यहाँ पे 1/2 ऊपर ही रहने देते हैं, 1/2 t के स्थान पे क्या, x² - 1 और फिर प्लस -1/2 x² प्लस 1। अब हमें इसका करना था इंटीग्रेशन, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x² - 1 और x² प्लस 1 इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट, तो हो जाएगा dx बाय x² - 1 और -1/2 कांस्टेंट dx बाय x² प्लस 1। ये चीज आ गया। अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला है, देखिए 19.12 का शुरुआत में ही हम क्या लिखाए हुए थे, 9 स्पेशल फॉर्मूला इसमें लिखाए थे ना, नॉट फॉर्मूला। उसमें एक फॉर्मूला था dx बाय x² माइनस a², उसका फॉर्मूला क्या होता था, 1/2a log mod x माइनस a और डिवाइडेड बाय x प्लस a। आपका हो जाएगा 1/2 पहले से, और फिर 1/2a, a के जगह पे कितना है 1 log mod x माइनस 1 और डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और -1/2, ये आपका 1/1 प्लस x² का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/4 log mod x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और -1/2 tan इनवर्स x और प्लस c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। यही हमारा आंसर हो गया। सवाल नंबर 20 देखिए, ये आपका है x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² माइनस 5x और प्लस 6। इधर अभी 2-3 सवाल ऐसा मिलेगा जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे रहेगा। इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोला जाता है। अगर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर में हो तो हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन पे नहीं लिखेंगे, ठीक है, पहले इसको प्रॉपर में बदलेंगे, और प्रॉपर में कैसे बदलेंगे उसको भी बताएंगे। पहले जान लेते हैं कि आखिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। ये हुआ आपका न्यूमरेटर और ये आपका हो गया डिनोमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर में x का पावर अभी कितना है, 2 है, और डिनोमिनेटर में x का पावर कितना है, 2 है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल का पावर सेम हो गया तो हम उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे उसको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। या फिर अगर न्यूमरेटर में पावर x³ तक रहता और डिनोमिनेटर में पावर 2 तक ही, x² तक ही रहता, तो भी ये फ्रैक्शन क्या हो जाता, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब 2 कंडीशन, अगर दोनों का पावर सेम हो तो इम्प्रॉपर, या फिर अगर अंश का पावर हर के पावर के तुलना में ज्यादा हो
तो हम उसको भी बोलेंगे क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। तो इम्प्रॉपर से पहले प्रॉपर बदलना है, तब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे। बदलना कैसे उसको भी बताते हैं। आपको क्या करना है कि यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को किससे भाग देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। पहले सवाल लिख लेते हैं। हमारे पास इंटीग्रेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 dx। सवाल को देखते ही हमें समझ में आ गया, यह सवाल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाला है। हमें आ जाना है रफ पर। यहां इसे भाग देना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, जैसे वैसे ही भाग देना है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से भाग देना है किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। अब हमें क्या करना है, यहां और यहां देखना होता है कि इस कितना से मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर मिल जाए, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, एक्स स्क्वायर मिल गया, फिर माइनस 5x मिलेगा और फिर प्लस 6 मिलेगा। इसके बाद साइन को चेंज करना है, माइनस प्लस माइनस कैंसल हो गया, तो कितना बच जाएगा 5x और माइनस 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा। इस तरह से भाग देने के बाद आपको दोबारा से वापस क्वेश्चन पर आ जाना है। क्वेश्चन पर आइए और यहां पर देखिए कि आपका भागफल कितना था उसको पहले लिखिए, भागफल 1 है, लिख लीजिए। फिर आपको देना है प्लस का साइन, फिर देखिए कि आपका शेषफल कितना है, 5x माइनस 5, यहां पर लिखिए उसको 5x माइनस 5, और फिर डिवाइडेड बाय जिससे भाग दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इस ढंग से आपको लिख लेना है। तो जितना भी सवाल अभी मिलने वाला है इम्प्रॉपर का, अभी और भी 2-3 सवाल मिलने वाला है, हम यही मेथड का प्रयोग करेंगे। पहले भाग देंगे और फिर उसी ढंग से इसको लिख लेंगे। अब देखिए जो फ्रैक्शन यहाँ पे आया है वो प्रॉपर पे है, क्योंकि अंश का पावर 1 है और हर का पावर कितना 2, अंश का पावर हर के पावर के तुलना में कम है, ये फ्रैक्शन प्रॉपर हो गया। अब इस रफ को चाहे तो हम मिटा भी सकते हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर 2 अलग अलग इंटीग्रेशन लिख लेना है। पहले हो जाएगा 1 इंटू dx, मतलब हम लोग सिर्फ dx भी बोल सकते हैं, और दूसरा हो जाएगा 5x माइनस 5 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 dx। dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो अभी हमें 2 इंटीग्रेशन आ गया, ये बहुत बड़ा टर्म है, इसको कितना दूर तक ढोते चलोगे, इक्वेशन मान देते हैं। I इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन x और इसको I1 ले लिए, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। I1 को पूरा सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद फिर इक्वेशन 1 पर पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो हियर हमारे पास जो I1 है वो कुछ इस ढंग से है, इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 dx। ये तो आपका दिया गया है जो रैशनल फ्रैक्शन, वो 5 फॉर्मेट से मैच नहीं कर रहा है। मैच कर जाएगा अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर कर दें, तो फैक्टराइजेशन द्वारा इसको सॉल्व करते हैं। हो जाएगा 5x माइनस 5 और 6 है और 1 है, तो 6 और 1 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 3 आता है, तो 2 और 3 का कॉम्बिनेशन बनाने पे 5 भी मिल जा रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x और प्लस 6 और फिर 3x। और आगे बढ़ते हैं। I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2, और यहाँ पर माइनस 3 को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2 और फिर dx। फिर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 5 और डिवाइडेड बाय x माइनस 2 और फिर x माइनस 3 और फिर dx। क्लियर बात। अब यहाँ पर जो रैशनल फ्रैक्शन आया है वो हम 5 को जो फॉर्म बताए थे उससे मैच कर रहा है, तो इस रैशनल फ्रैक्शन को अब हम पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। लेट
5x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू a बाय x माइनस 2 और प्लस b बाय x माइनस 3। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिए। इसके बाद क्या करना होता है, एलसीएम करना होता है। 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू, जब एलसीएम करेंगे तो यहाँ आएगा x माइनस 2 और x माइनस 3, a x माइनस 3 और प्लस b x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 5x माइनस 5 इक्वल टू a x माइनस 3 और प्लस b x माइनस 2, यही हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन गया। क्योंकि यहाँ रिपीटेड फैक्टर है नहीं तो हम लोग कंपेयर करके इसको नहीं निकालने वाले, हम लोग पुट करके निकालेंगे। पहले x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे कहाँ पर, इक्वेशन 3 पर। फिर x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखेंगे कहाँ पर, इक्वेशन 3 पर। पुट x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 2 कहाँ पर रखना है, इन इक्वेशन 3 पर रखना है। 5 इंटू कितना हो जाएगा 2, 5 इंटू 2 और माइनस 5 इक्वल टू a और फिर x के स्थान पे क्या रखेंगे 2, a 2 माइनस 3 और प्लस b इंटू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा 5 और 2 में 3 घटेगा तो माइनस a का वैल्यू कितना मिल जाएगा माइनस 5 मिल जाएगा। a का वैल्यू माइनस 5 हो गया। अगला फैक्टर रखेंगे हम लोग x माइनस 3 इक्वल टू 0 कहाँ पर, इक्वेशन 3 पर। पुट x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 कहने का मतलब x इक्वल टू 3 कहाँ पर रखने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 3 पर। तो अब जहाँ जहाँ x से हम लोग रखेंगे 3 तो 5 इंटू 3 माइनस 5 इक्वल टू a इंटू x माइनस 3 का वैल्यू 0 प्लस b 3 माइनस 2, 15 में 5 गया तो कितना हो गया 10 और उधर b 3 माइनस 2 तो 1, b का वैल्यू कितना निकल गया 10 निकल गया। a निकल गया और b भी निकल गया। जब a और b निकल गया है तो हम इसको कहाँ पर रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 पर, क्योंकि इसी का तो इंटीग्रेशन निकालना था। a माइनस 5 और b 10। फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 हमारे पास है, ये वाला था इक्वेशन 2, 5x माइनस 5 और डिवाइडेड बाय x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू a बाई x माइनस 2 और a का वैल्यू आया है माइनस 5 बाई x माइनस 2 प्लस b बाई x माइनस 3, b का वैल्यू आया है देख लीजिए 10 आया है, 10 बाय x माइनस 3। इसका इंटीग्रेशन करना था इसलिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 x माइनस 3 dx इक्वल टू माइनस 5 कॉन्स्टेंट बाहर तो dx बाय x माइनस 2 प्लस 10 कॉन्स्टेंट बाहर dx बाय x माइनस 3। तो इसका इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स वाला फॉर्मूला में दोनों है तो क्या हो जाएगा माइनस 5 लॉग मॉड x माइनस 2 और प्लस 10 लॉग मॉड x माइनस 3 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, और एक किसका वैल्यू निकल गया I1 का, क्योंकि ये जो वैल्यू निकल रहा था I1 का था। अब I1 निकल गया तो इसको हम लोग कहां पर रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 पर। फ्रॉम इक्वेशन 1 आते हैं दोबारा से, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 था i इक्वल टू एक्स प्लस I1 और I1 देखिए कितना आया माइनस 5, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 5 लॉग मॉड x माइनस 2 और प्लस 10 लॉग मॉड
x माइनस 3 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, यही हमारा आंसर हो गया। ट्वेंटी 21 नंबर सवाल उसी टाइप से है, ये भी फ्रैक्शन आपका इम्प्रॉपर है, तो हम लोग इसको प्रॉपर में पहले चेंज करेंगे। इसे देखना कैसे कि अगर हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों का पावर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो वही तरीका अपनाएंगे, पहले भाग देंगे हम लोग रफ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय x 1 माइनस 2x और फिर dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर x माइनस 2x स्क्वायर dx। आ जाते हैं हम लोग रफ पे और भाग देते हैं हम लोग x माइनस 2x स्क्वायर से किसको भाग देना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को भाग देना है। x माइनस 2x स्क्वायर से किसको भाग देना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। तो बड़ा पावर पहले लिख देते हैं, भाग देने में आसानी रहेगा। माइनस 2x स्क्वायर और प्लस x और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, भाग दो इसको। तो हम लोगों को क्या करना होता है कि यहाँ क्या ऐसा चीज रख दें जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे ये वाला चीज मिल जाए। सोच के देखो, 1/2 रखेंगे। अगर 1/2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। फिर यही चीज इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x/2। साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस x/2 और प्लस 1 आया। अब तो भाग लगेगा नहीं क्योंकि इसका पावर कम हो चुका है। उस चीज को यहाँ पे लिखना है, और लिखना किस ढंग से हम पिछला वाला सवाल में बताए थे कि जो भागफल आया है उसको पहले लिखिए 1/2, फिर प्लस का साइन। जो शेषफल आया है, शेषफल कितना है, माइनस x/2 और फिर प्लस 1/2, प्लस माइनस x/2 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय जिससे भाग दिया गया था, तो किससे भाग दिया गया है, x माइनस 2x स्क्वायर से। और ये हमारा बदल चुका है प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको मिटा दिए हम लोग, काम निकल गया। तो अब हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो i इक्वल टू यहाँ पर 1/2 बाहर और इसको हम लोग dx लिख देंगे और फिर प्लस इसको दूसरा इंटीग्रेशन मान लेते हैं। ये आपका हो जाएगा माइनस x/2 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय दोबारा से x कॉमन करेंगे और क्या बच जाएगा, 1 माइनस 2x और फिर dx। अब dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, i इक्वल टू x/2 और प्लस इसको मान लेंगे i1 और नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 1। अब i1 को पहले सॉल्व करेंगे फिर इक्वेशन 1 पर इसको रख देंगे। तो हियर i1 का वैल्यू कितना है, i1 है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस x/2 प्लस 1 माइनस x/2 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय x 1 माइनस 2x। तो यहाँ भी जो रेशनल फ्रैक्शन है उसको पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। करेंगे लेट माइनस x/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x 1 माइनस 2x इक्वल टू a/x लिखेंगे और प्लस b/1 माइनस 2x। इसको मान लेना है इक्वेशन नंबर 2। फिर इसके बाद क्या करना होता है, इसका एलसीएम करना होता है। माइनस x/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x 1 माइनस 2x इक्वल टू, एलसीएम करेंगे तो आएगा x और फिर 1 माइनस 2x। तो x कैंसल तो हो गया आपका a 1 माइनस 2x और प्लस b यहाँ पर कितना x, सेम चीज कैंसल हो गया, माइनस x/2 प्लस 1 इक्वल टू a 1 माइनस 2x और प्लस bx। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। फिर से हम लोग पुट करके पहले x इक्वल टू 0 पुट करेंगे इक्वेशन 3 पर
और फिर एक बार 1 माइनस 2x इक्वल टू 0 पुट करेंगे इक्वेशन 3 पर, हमें a और b का वैल्यू मिल जाएगा। पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3। तो यहां पर हो जाएगा -0/2, ये आपका हो जाएगा -0/2 प्लस 1 इक्वल टू a 1 माइनस 2 इंटू 0, a 1 माइनस 2 इंटू 0 प्लस b इंटू 0 हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू a और 2 इंटू 0 0 हो गया, a हो गया, a का वैल्यू 1 मिल गया। a का वैल्यू कितना निकल गया? 1। अब हम लोग क्या पुट करने वाले हैं? 1 माइनस 2x इक्वल टू 0। पुट 1 माइनस 2x इक्वल टू 0, इसका मतलब है 2x किसके बराबर? 1, और इसका मतलब है x इक्वल टू 1/2। कहां पर रखेंगे? इक्वेशन नंबर 3 पर। x के स्थान पे क्या रखने वाले हैं? इक्वेशन नंबर 3, x के स्थान पे 1/2, 1/-1/2 और 2 पहले से था, और फिर प्लस 1 इक्वल टू a, और ये तो आपका हो गया 0 पूरा, क्योंकि 1 माइनस 2x को 0 लिए है, और b इंटू 1/2 प्लस b इंटू 1/2। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 गया ऊपर, तो -1/4 और प्लस 1 इक्वल टू b/2। एलसीएम करेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा 4 माइनस 1 प्लस 4 इक्वल टू b/2। 2 दूना 4 कैंसिल हो गया, तो b का वैल्यू कितना निकल गया? 3/2 निकल गया। b का वैल्यू 3/2। क्लियर बात? अब भाग सही दिए ना, -1/4, 4 -1 और प्लस 4, 3/4, 2 दूना कैंसल, 3/2। b का वैल्यू 3/2। a और b निकल चुका है। अब हम लोग कहां पर जाने वाले हैं? इक्वेशन नंबर 2 के पास। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 3/2। फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या था? -x/2 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय x 1 माइनस 2x इक्वल टू a/x, और a का वैल्यू कितना? a का वैल्यू 1 आया था, 1/x, और प्लस b का वैल्यू कितना? 3/2 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x। ठीक है, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन ले लेंगे। इंटीग्रेशन का साइन लिए -x/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x 1 माइनस 2x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x और प्लस 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 1 माइनस 2x। 1/x का क्या हो जाएगा? log mod x, और प्लस 3/2 log mod 1 माइनस 2x, है ना। और यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट कितना है? -2 है, तो -2 से डिवाइड कर देंगे, और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c log mod x, और आपका 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -3/4 log mod 1 माइनस 2x और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ये किसका वैल्यू निकला? I1 का। अब हम इक्वेशन 1 को मान के छोड़े थे कि i किसके बराबर था? x/2 प्लस I1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, i इक्वल टू पहले लिखेंगे x/2 और फिर प्लस था I1 प्लस log mod x और -3/4 log mod 1 माइनस 2x और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट
सवाल नंबर 22, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है ये जो सवाल है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे है, तो पहले हम लोग प्रॉपर पे इसको चेंज करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर dx। प्रॉपर में चेंज करने के लिए हमें आ जाना है रफ पर। भाग दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 से एक्स क्यूब प्लस 1 को, तो कितना से यहाँ पर लगाएंगे x से, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यू हो जाएगा और फिर माइनस x हो जाएगा। साइन चेंज करो, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x हो गया 2x और प्लस में 1। तो लिखना कैसे है, यहां पर आइए, जो यहां पर भागफल आया है उसको लिखिए प्लस शेषफल 2x प्लस 1 और डिवाइडेड बाय जिससे भाग दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपका बदल चुका है प्रॉपर फ्रैक्शन पे। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेशन लेते हैं, तो पहले हम लोग लिखेंगे x dx और दूसरा हो जाएगा 2x प्लस 1 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर dx। तो यहाँ हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से इसको बना सकते हैं, लेकिन अगर इस सवाल को पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं भी बनाएंगे, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो भी बहुत आसानी से बनने वाला है। तो उतना लंबा हम लोग क्यों जाने वाले, जब शॉर्टकट में बन जा रहा है। तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ क्या कीजिए, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। अलग अलग डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx और फिर एक बार 1 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर हम इसको z पुट करके डिफ्रेंशिएट करते हैं 2x नहीं मिल जाएगा, तो पुट कर दो z इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देन dz बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x। तो फिर dz किसके बराबर, dz इक्वल टू 2x dx के बराबर। यहां हो गया ऊपर dz और नीचे क्या हो जाएगा z। आपका हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस dz बाय z। और ये आपका 19.12 का जब हम शुरुआत में नोट ऑफ फॉर्मूला लिखाए थे, वहां पर dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला था। उसका क्या होता है 1 बाई 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 है, और फिर लॉग मोड x माइनस ए, तो ये x माइनस 1 और x प्लस ये x प्लस 1 और प्लस c अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां पर इंटीग्रेशन होना बाकी है। इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग मोड z प्लस 1 बाई 2 लॉग मोड x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। z किसके बराबर था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बराबर था। एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग मोड एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1 बाई 2 लॉग मोड x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और प्लस c। यही आंसर हो गया। सवाल नंबर 23, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 dx। यहां भी जो सवाल है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे है, तो इसको भी पहले प्रॉपर में बदलेंगे हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 और फिर dx। रफ आ जाना है आपको, प्रॉपर में बदलने के लिए हमें रफ आना है भैया। इससे भाग दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 से भाग देंगे किसको, एक्स स्क्वायर। तो कितना बार में चला जाएगा ये, एक बार में, तो हो गया एक्स स्क्वायर। फिर टोटल उतर जाएगा प्लस 6x प्लस 12
साइन चेंज करेंगे, माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, -6x -12 बच जाएगा। तो अब हमें इसको लिख लेना है कुछ इस ढंग से। देखिए भागफल कितना आया है, 1 आया है, प्लस साइन, शेषफल कितना आया, -6x -12 और डिवाइडेड बाय x² + 6x + 12 और ये आपका हो गया dx। अब हम चाहें तो इसको हटा सकते हैं क्योंकि हमारा काम बन चुका है, हम इम्प्रॉपर को प्रॉपर में लिख चुके हैं। इसको अलग अलग इंटीग्रेशन लिख सकते हैं हम लोग। ये हो जाएगा dx और प्लस -6x -12 डिवाइडेड बाय x² + 6x + 12 और फिर dx। इसको i मान लेते हैं, i = dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और इसको मान लेते हैं i1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब i1 को पहले सॉल्व करते हैं। तो हियर i1 = आपका हो गया -6x -12 डिवाइडेड बाय x² + 6x + 12 और फिर dx। अब हम इस एक्सरसाइज पे पढ़ क्या रहे हैं, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। और पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से पहले रेशनल फ्रैक्शन को 5 फॉर्मेट जो हम लिखाए हैं उसमें होना चाहिए। तो नीचे यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, अब नीचे क्वाड्रेटिक, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे और पहले इसको फैक्टर में बदलेंगे। फैक्टराइजेशन करके देखते हैं, x² है प्लस 6 है, x है और प्लस 12 है। तो लास्ट और फर्स्ट वाले कोफिशिएंट कितना आएगा, 12 आएगा। तो तोड़ते हैं, 2 छक 12 और 2 तिया 6। अब ये तीनों नंबर का इस्तेमाल करके हमें 6x बनाना है। तो यहाँ पर कोशिश करो तो बन ही नहीं पा रहा है, इसका मतलब इसको डायरेक्ट मेथड द्वारा हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। और जब इसका फैक्टर नहीं हो सकता है तो फिर उस फॉर्मेट पे लाएंगे कैसे हम लोग, है ना। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हादसा हो जाता है हम लोगों के साथ। अब ऐसा अगर नहीं हो पा रहा है तो हम इसको चाहे तो एक्सरसाइज 19.12 वाला मेथड से बना सकते हैं। 19.12 वाला मेथड से बना सकते हैं। याद दिलाते हैं क्योंकि आप लोग भूल गए होंगे। 19.12 में हम एक फॉर्मेट बताए थे, px + q और डिवाइडेड बाय ax² + bx + c dx। अगर इस फॉर्म पे कोई सवाल रहता है px + q डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उस कंडीशन में हम लोग इसको लिखते हैं। इसका वर्किंग रूल क्या था, लेट px + q = a डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ किसका, ax² + bx + c और प्लस b। फिर यहां से कंपेयर करके हम लोग a और b का वैल्यू निकालते थे और तब जाके इस सवाल को बनाते थे। तो वही मेथड से यहाँ पर हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है, 19.12 वाला मेथड से। यहाँ भी लिखते हैं कि लेट -6x -12 = a डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ x² + 6x + 12 और प्लस b, ऐसा लिख दिए। तो फिर कितना आ जाएगा, आ जाएगा -6x -12 = a। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2x + 6। कितना आएगा, 2x + 6 और प्लस में b। मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 भी मान सकते हैं, है ना। 2 -6x -12 = मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2ax + 6a और प्लस b। अब कंपेयर कर लेंगे, ऑन कंपेयरिंग, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा -6 का, 2 तिया 6, a का वैल्यू -3, एक और निकलेगा इधर, 6a + b किसके बराबर हो जाएगा, -12। तो 6 × a का वैल्यू कितना, -3 और प्लस b = कितना, -12।
b इक्वल टू -12 और प्लस 6 या 18, तो b का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। a निकल गया, b निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, I1 पे आएंगे दोबारा से। नाउ I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -6x -12 के स्थान पे हमें क्या लिखना है? a 2x + 6 + b, इसके स्थान पे, यही ना 19.12 का सॉल्यूशन अगर करके आए होंगे तो जरूर जानते होंगे कि ये चीज, इसके जगह पर हम लोग इस चीज को रखते हैं। और यहाँ a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू है -3, हो गया -3, और फिर 2x + 6, और फिर प्लस b के स्थान पे क्या है? 6 है, और डिवाइडेड बाय देखिए x² + 6x + 12, x² + 6x + 12 और फिर dx, ये चीज आ गया। और आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को याद होगा कि ऐसा करने के बाद हम लोग यहाँ पर दो अलग अलग इंटीग्रेशन फिर से ले लेते थे। I1 इक्वल टू हम लोग यहाँ पर लिखेंगे -3 2x + 6 इस फर्स्ट पार्ट को, x² + 6x + 12 dx अलग लेना है, और इस सेकेंड पार्ट को अलग, dx बाय x² + 6x + 12। फिर से यहां पर देखिए तो आपके पास दो बड़ा बड़ा इंटीग्रेशन आ चुका है। हम लोग चाहें तो साथ में लेके चल सकते हैं, वरना फिर से हम लोग इसको कुछ और इंटीग्रेशन का नाम दे सकते हैं। साथ में ही लेके चलते हैं, है ना, साथ में लेके चलते हैं। उसके बाद इधर लिखते हैं, देखिए अगर हम इसको पुट जेड करते हैं ये चीज वापस नहीं मिल जाएगा। डिफ्रेंशिएट करने पे पुट जेड इक्वल टू x² + 6x + 12, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, देन dz बाई dx इक्वल टू 2x + 6 हो जाएगा। तो dz किसके बराबर? 2x + 6 और फिर dx के बराबर। तो I1 इक्वल टू -3 बाहर है, और इसके बदले में क्या लिखेंगे? dz लिखेंगे, और नीचे क्या हो जाएगा? z और +6। आप लोगों को जरूर याद होगा कि 19.12 में खूब सारा क्वेश्चन बनाए थे, जब हम लोग उस मेथड से बनाते थे px + q डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक वाला मेथड से, तो जो डिवाइड करते थे अलग अलग इंटीग्रेशन आता था। ये आपका 19.8 के जैसा सॉल्यूशन होता था, और ये 19.12 का कैटेगरी 1 के जैसा बनता था, जिसको हम लोग कंप्लीट स्क्वायर मेथड से a - b का होल स्क्वायर या फिर a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म पे तोड़ते थे। तो वही काम यहाँ भी करने वाले हैं। 6 dx बाय, इसको लिखना है a का स्क्वायर, तो हो गया x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के स्थान पे कितना? x, और b के स्थान पे क्या डाल दें कि 6 आ जाए? 3 डाल देंगे। फिर प्लस क्या करते हैं हम लोग? b का स्क्वायर, और फिर -b का स्क्वायर, और फिर प्लस 12। याद आया क्या? 19.12 याद आ गया होगा। ये आपका हो गया -3 log mod z, फिर +6 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय, यहां से यहां देखिए a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ये x + 3 का स्क्वायर हो गया, और फिर -3 तिया 9 और प्लस में 12, है ना। तो z किसके बराबर था? z था हमारा, चेक कर लेते हैं z क्या पुट किए थे। z था हमारा x² + 6x + 12। z हमारा क्या है? x² + 6x + 12 + 6 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x + 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो हम लोगों को इसके बाद क्या करना होता था? ये स्क्वायर है, इसके बाद स्क्वायर है, इसके बाद हम लोग क्या करते थे कि उसको हम a² + x², 3 फॉर्म रहे, a² + x², या फिर a² - x², या फिर x² - a² के फॉर्म पे रिड्यूस करके नोट हो जो फॉर्मूला लिखाए थे उससे हम लोग बना लेते थे। तो आपका हो गया x², और इधर क्या बनाना है? a का स्क्वायर, ये वाला में जाएगा x² + a² वाला में,
तो √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर इक्वल टू -3 log mod x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 और प्लस 6 dx बाय √3 का स्क्वायर लिख दिए और प्लस x प्लस 3 का स्क्वायर लिख दिए। अब ये नॉट ऑफ फॉर्मूला 19.12 में कौन सा फॉर्मूला से मैच कर रहा है, ये वाला फॉर्मूला dx बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस c, ये वाला फॉर्मूला होता है ना। यही फॉर्मूला यहां पर लगा लेते हैं, इक्वल टू -3 log mod x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 और प्लस 6 इंटू 1/a, तो 1 हो गया √3 और फिर tan इनवर्स x बाय a, x है x प्लस 3 और a है √3 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। हम लोग इसको चाहे तो तोड़ सकते हैं, -3 log mod x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 और इसको लिख सकते हैं 2 × 3 और डिवाइडेड बाय √3 और फिर tan इनवर्स x प्लस 3 बाय √3 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। इससे हम लोग कैंसिल करेंगे तो इस 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, तो एक और √3 ऊपर में बच जाएगा, क्या बचेगा ऊपर में कैंसिल करने पे 2√3। तो कुल मिला के किसका वैल्यू निकल गया, I1 का। अब फिर से हम लोगों को कहा जाना इक्वेशन 1 में फाइनल I का वैल्यू निकालने के लिए। वहां इक्वेशन माने थे ना, I किसके बराबर था, x प्लस I1 के बराबर था इक्वेशन नंबर 1 पर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 I किसके बराबर था, x प्लस I1, और I1 देखो कितना आया है, I1 आया है -3 log mod x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 और इसे कैंसिल करेंगे ये वाला तो आ जाएगा √3, हो जाएगा प्लस 2√3 और फिर tan इनवर्स x प्लस 3 डिवाइडेड बाय √3 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ये आंसर हो गया हमारा। सवाल नंबर 24, 1 माइनस cos x और डिवाइडेड बाय cos x 1 प्लस cos x। 19 नंबर सवाल हम लोग जिस मेथड से बनाए थे ना उसी तरीका से इसको भी बनाने वाले हैं, 19 नंबर सवाल के जैसा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x dx। 19 वाला सवाल में हम लोग क्या किए हुए थे, लेट कर लिए हुए थे। तो लेट करते हैं cos x इक्वल टू t। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, जब ये पूरा t बन गया है तो इस रैशनल फ्रैक्शन को 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय t और फिर क्या बन जाएगा 1 प्लस टी। डायरेक्ट इस तरह से लिख लेना है क्योंकि हम लोग पुट नहीं, हम लोग t के फॉर्म पे इंटीग्रेशन नहीं चेंज कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि पार्शियल पे इसको लिखा जा सके। इसको फिर क्या लिखेंगे 1 माइनस टी, 1 प्लस टी हो गया, a बाई टी और प्लस b बाय 1 प्लस टी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। फिर हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। 1 माइनस टी, 1 प्लस टी, एलसीएम करेंगे तो आएगा टी और फिर 1 प्लस टी, a 1 प्लस टी और प्लस पी टी। ये कैंसिल हो गया। 1 माइनस टी किसके बराबर, a 1 प्लस टी और प्लस पी टी। इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 2। अब हमें a और b का वैल्यू निकालना है। a b का वैल्यू कैसे निकलता है, इसको पुट करेंगे 0 के बराबर और इक्वेशन सेकेंड पे रखेंगे। पहले पुट t इक्वल टू 0 और कहां पर रखेंगे, इसको इक्वेशन 2 पर रखेंगे। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 0, 1 माइनस 0 इक्वल टू a इंटू
1 प्लस टी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और प्लस b गुना 0, तो 1 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा a के बराबर हो जाएगा। a का वैल्यू कितना निकल गया 1। अब दूसरा फैक्टर को हम लोग पुट करते हैं। दूसरा फैक्टर क्या है 1 प्लस टी है। पुट 1 प्लस टी इक्वल टू 0, इसका मतलब है t का वैल्यू कितना -1, और कहाँ पर रखेंगे इसको इक्वेशन 2 पर। इक्वेशन 2 देखिए यहाँ पे है, t का वैल्यू कितना है -1, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू a गुना 0 और प्लस b गुना -1, तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -b। b का वैल्यू कितना हो गया -2 हो गया, b का वैल्यू हो गया -2। अब हम लोगों को आ जाना है डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 1 के पास, फ्रॉम 1। अब इसका वैल्यू रख देना है t का, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय कॉस x 1 प्लस कॉस x इक्वल टू, ये प्रक्रिया सिर्फ a और b को निकालने के लिए ही ऐसा किया गया था। a का वैल्यू कितना आया 1, तो 1 बाय कितना हो जाएगा कॉस x, फिर प्लस b का वैल्यू कितना है -2 बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस x हो जाएगा। ये हमारा कहां से आया इक्वेशन नंबर 1 से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन ले लेते हैं। 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय कॉस x 1 प्लस कॉस x dx इक्वल टू, यहां भी हो जाएगा dx बाय कॉस x, -2 कांस्टेंट बाहर, dx बाय 1 प्लस कॉस x। अब इस 1 बाय कॉस x का इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते हैं, तो इसको ऊपर लेके चले जाते हैं और इसको क्या लिख देंगे सेक x, और सेक x का इंटीग्रेशन जानते हैं। नीचे 1 प्लस कॉस x का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, तो पहले 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2। सेक x का क्या हो जाएगा log mod सेक x प्लस 10x, सेक x प्लस 10x, 2 से 2 कैंसल, माइनस इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 dx, और सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x होता है। log mod सेक x प्लस 10x और माइनस 10x बाई 2, कोफिशिएंट यहाँ पे 1/2 है तो डिवाइड कर देंगे। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा इक्वल टू log mod सेक x प्लस 10x और 2 ऊपर जाएगा तो -2 10x बाई 2 और प्लस c, ये आंसर हो गया। सवाल नंबर 25 पर आते हैं। थोड़ा सा लंबा बनने वाला है सवाल, देखो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। हमारे पास दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन x और डिवाइडेड बाय साइन x और फिर 1 प्लस कॉस x और फिर dx, ये सवाल है। इसको अलग अलग पहले डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड करने के बाद देखो तो कुछ इस रंग से आएगा 1 बाय साइन x और 1 प्लस कॉस x, और फिर दूसरा वाला पार्ट से डिवाइड करते हैं साइन x और फिर 1 प्लस कॉस x और फिर dx, साइन से साइन कैंसल। तो यहां पर दो इंटीग्रेशन हो चुका है हम लोगों के पास, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय साइन x 1 प्लस कॉस x और फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 1 प्लस कॉस x, है ना। इसको I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं।
आई इक्वल टू I1 और प्लस I2, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो पहले I1 को सॉल्व करते हैं, फिर I2 को सॉल्व करेंगे। तो हियर I1 इक्वल टू dx बाय साइन एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। इसको हम लोग रेशनल फ्रैक्शन पे बदलना चाहते हैं, जो 5 फॉर्मेट में लिखाए हुए थे। तो उसके लिए कुछ उपाय करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर में साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बैलेंस करने के लिए डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा, और हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स और फिर dx। इस साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और फिर 1 प्लस कॉस एक्स और फिर dx। इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को भी हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स बाय 1 माइनस कॉस एक्स और फिर 1 प्लस कॉस एक्स, और एक 1 प्लस कॉस एक्स पहले से है। अगर हम लोग cos x को z पुट कर दें तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x मिल जाएगा कि नहीं। तो पुट z इक्वल टू क्या करते हैं, cos x। पुट z इक्वल टू cos x, देन dz बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। तो माइनस तो यहां था नहीं, माइनस dz इक्वल टू इसको लिख सकते हैं sin x और फिर dx। तो नाउ अब जो हमारा इंटीग्रेशन I1 कुछ इस ढंग से लिखा जाएगा, माइनस dz बाय 1 माइनस z 1 प्लस z और फिर 1 प्लस z। लिखाएगा कि नहीं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। इक्वल टू माइनस dz बाय, इसको हम लोग लिखेंगे 1 माइनस z और फिर 1 प्लस z का होल स्क्वायर। अब ये रिपीटेड वाला है, रिपीटेड फैक्टर वाला रैशनल फ्रैक्शन है, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन पे लिखते हैं। लेट माइनस 1 बाय 1 माइनस z और 1 प्लस z का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा a बाय 1 माइनस z और प्लस b बाय 1 प्लस z और प्लस c बाय 1 प्लस z का स्क्वायर, और इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। इसके बाद एलसीएम करना होता है, माइनस 1 बाय 1 माइनस z और 1 प्लस z का स्क्वायर इक्वल टू, एलसीएम करेंगे तो आएगा 1 माइनस z और 1 प्लस z का होल स्क्वायर। भाग देंगे तो a के साथ आएगा 1 प्लस z का स्क्वायर, फिर प्लस b 1 प्लस z एक कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा 1 माइनस z और 1 प्लस z। अब ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो c के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस z प्लस c 1 माइनस z। सेम सेम चीज है, कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू a, इसको देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि रिपीटेड वाला यहाँ पर फैक्टर है तो कंपेयर करके ही a b c का वैल्यू निकाला जा सकता है। तो क्या 1 प्लस 2z और प्लस z स्क्वायर है ना। और फिर इसके बाद हो गया b, a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला है तो 1 माइनस z स्क्वायर और प्लस c माइनस सी जेड हो जाएगा। माइनस 1 इक्वल टू a प्लस 2az प्लस az स्क्वायर प्लस b माइनस bz स्क्वायर प्लस c माइनस cz। अब हम लोग कंपेयर करेंगे यहाँ पर, ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करने से पहले क्या है कि वेरिएबल को मैच कर लेते हैं पहले ना।
-1 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए जो एक्स जेड स्क्वायर वाला फॉर्म है वो ए है और -b है, a माइनस बी और फिर जेड स्क्वायर प्लस जेड वाला कहाँ है यहाँ पर 2a और -c जेड और फिर प्लस बिना जेड वाला a b c, a प्लस b प्लस c, ठीक लिखे ना। जेड स्क्वायर वाला a और -b, जेड वाला 2a और फिर -c और बिना जेड वाला a b c। अब कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग करते हैं ए बी सी का वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। फिर उसके बाद 2a माइनस सी किसके बराबर हो जाएगा, 2a माइनस सी भी 0 के बराबर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। और उसके बाद a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर, a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका -1 के बराबर हो जाएगा और इक्वेशन नंबर 5 हो गया। देखिए तीनों का इस्तेमाल करके हमें ए बी सी का वैल्यू निकालना है। तो पहले क्या करते हैं, 4 और 5 को जोड़ देते हैं, इससे आपका c कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों इक्वेशन a और b के फॉर्म में आ जाएगा। फिर उसको 3 के साथ सॉल्व करेंगे, तो 4 को प्लस कर रहे हैं 5 के साथ, तो 4 आपका है 2a माइनस सी इक्वल टू 0 और 5 है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू -1। जोड़ेंगे कैंसिल हो गया, 2a और a मिलके कितना हो गया 3a प्लस b इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। सही किया ना, 2a माइनस सी इक्वल टू 0 और a प्लस b प्लस सी इक्वल टू -1। 2a और a मिलके हो गया 3a प्लस b इक्वल टू। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6 को। अब ये भी a और b के फॉर्म में है और तीसरा वाला भी a और b के फॉर्म में है, तो तीसरा और चौथा को जोड़ देते हैं, b कैंसिल हो जाएगा, 3 और प्लस में 4 को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद देखिए क्या आएगा, 3 वाला है a माइनस बी इक्वल टू 0 और 4 वाला कितना है 3a प्लस बी इक्वल टू -1, 3a प्लस बी इक्वल टू -1। जोड़ते हैं, b कैंसिल हो गया, 4a इक्वल टू -1। a का वैल्यू किसके बराबर -1/4, a निकल चुका है। अब a का वैल्यू हम लोग रख देते हैं कहां पर, इक्वेशन नंबर 3 पर। पुट a इन 3, a का वैल्यू कितना -1/4 और -b इक्वल टू 0, -b इक्वल टू a का वैल्यू कितना -1/4 था ना और -b इक्वल टू 0, -b इक्वल टू 1/4, तो b का भी वैल्यू कितना निकल गया -1/4। a का वैल्यू कितना निकल गया 1/4 और b का भी वैल्यू कितना निकल गया -1/4। सही है ना, चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, a -1/4 -b, सही है। a और b जब निकल चुका है तो अब हमें c निकालना है। a का वैल्यू रख देते हैं हम लोग कहां पर, इक्वेशन नंबर 4 पर, तो c निकल जाएगा। फिर से पुट a इन इक्वेशन नंबर 4, पुट a इन इक्वेशन नंबर 4, तो a का वैल्यू कितना -1/4 और 2 इंटू -1/4 होगा ना, 2 इंटू -1/4 और -c इक्वल टू 0, 2 दूना 4, तो -1/2 -c इक्वल टू 0, -c इक्वल टू 1/2 और c का वैल्यू कितना निकल जाएगा -1/2 निकल जाएगा, c का वैल्यू -1/2। a निकल गया, b निकल गया और c भी निकल गया। अब आते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1 के पास, इक्वेशन नंबर 1 नहीं 2 के पास। इक्वेशन नंबर 2 क्या था, देखिए इक्वेशन नंबर, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 ना होगा, ये इक्वेशन नंबर 2, 1 तो पहले मान चुके हैं, -1/1 - z और 1 + z का स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन 2, -1/1 - z
और फिर 1 प्लस जेड का स्क्वायर, और इसके बदले ए बाई क्या है 1 माइनस जेड, और ए का वैल्यू कितना है -1/4, -1/4 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस जेड, और प्लस बी बाय, बी का वैल्यू कितना है -1/4 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस जेड, और फिर उसके बाद प्लस सी बाय, तो प्लस सी का वैल्यू कितना -1/2 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना था, इसका इंटीग्रेशन करना था, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन ले लेते हैं। इंटीग्रेशन का साइन ले लेंगे तो हो जाएगा, माइनस पहले से था और dz आएगा, इंटीग्रेशन लिए इसके बदले 1 माइनस जेड और फिर 1 प्लस जेड का स्क्वायर, और यहाँ पर -1/4 कांस्टेंट बाहर, तो हो जाएगा dz बाय 1 माइनस जेड, और फिर इसमें भी -1/4 कांस्टेंट बाहर, dz बाय 1 प्लस जेड, और यहाँ भी -1/2 कांस्टेंट बाहर, dz बाय 1 प्लस जेड का स्क्वायर। अब देखिए ये 1/x और 1/x स्क्वायर वाला फॉर्मूला के जैसा है, तो 1/x का क्या होता है लॉग मोड x, तो -1/4 लॉग मोड 1 माइनस जेड, और देखिए वेरिएबल का अगर कुछ कॉफिशिएंट रहता है तो उसको डिवाइड भी करना होता है, तो -1 है इसीलिए -1 से डिवाइड किए, फिर यहाँ -1/4 लॉग मोड 1 प्लस जेड, और 1/x स्क्वायर का क्या होता है -1/x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा 1/2 और फिर 1 प्लस जेड, और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, ये हमारा क्या निकल रहा है I1 निकल रहा है, क्योंकि दो इंटीग्रेशन लिए होते हैं शुरुआत में ना, I1 और I2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ये आपका, और 1/4 लॉग मोड जेड हम क्या लिए हुए थे, जेड हम लिए थे cos x, क्या पुट किए थे जेड को उधर पुट किए थे ना cos x, तो 1 माइनस cos x और -1/4 लॉग मोड 1 प्लस cos x, और फिर प्लस 1/2 1 प्लस cos x और प्लस c। देखिए बुक वाला आंसर मिलाने के लिए I1 में भी और भी काम करना है ताकि बुक वाला आंसर मिल जाए। बुक में क्या किया है कि 1/4 कॉमन करो इसको, तो क्या बच जाएगा लॉग 1 माइनस cos x और फिर माइनस लॉग मोड 1 प्लस cos x, ये चीज बच जाएगा, और फिर प्लस 1/2 1 प्लस cos x और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ये log m माइनस log n का फॉर्मूला है, जिसको हम लोग लिखेंगे log m/n, log 1 माइनस cos x और डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x, और फिर प्लस 1/2 इंटू इस 1 प्लस cos x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, और भी जाते हैं ऊपर। अब 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, वो क्या होता है आपका, होता है 1/4 लॉग मोड 1 माइनस cos x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x/2, और 1 प्लस cos x का होता है 2 cos स्क्वायर x/2, और फिर प्लस 1 बाय ये आपका हो गया 4 cos स्क्वायर x/2 और प्लस c, 2 से 2 कैंसल, 1/4 लॉग मोड साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर x/2, और इसको लिख सकते हैं 1/4 और फिर 1/cos स्क्वायर को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x/2 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। अब इसको क्या किया है आंसर मिलाने के लिए, फिर से देखो यहां पर हम लोग काम कर रहे हैं 1/4 लॉग मोड 10x/2 और इसका क्या लिख सकते हैं स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर प्लस 1/4 sec स्क्वायर x/2 और प्लस में c। log m टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या होता है n log m होता है, तो n के स्थान पे कौन है 2 है, उसको हम लोग इधर लेके आ सकते हैं 1/4 इंटू 2 लॉग मोड 10x/2 हो जाएगा, और फिर प्लस 1/4 sec स्क्वायर x/2 और फिर प्लस c, 2 दूना 4
कैंसिल हो गया, तो I1 हमारा निकल चुका है। I1 किसके बराबर, 1/2 log mod 10x/2 और फिर प्लस 1/4 sec स्क्वायर x/2 और प्लस c। अभी I1 निकला है, एक और चीज हमें निकालना था I2। इक्वेशन 1 में I1 के साथ कौन था, I2 भी तो था, तो अब हम लोग निकालेंगे I2। एंड I2 हमारा था इंटीग्रेशन ऑफ dx/1 प्लस cos x। तो 1 प्लस cos x को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट बाहर कर देते हैं, है ना, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं cos 1/cos स्क्वायर x को sec स्क्वायर x/2 और फिर dx। sec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10x/2 और इसमें x का कोफिशिएंट कितना है 1/2, इसीलिए 1/2 से डिवाइड किए और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, ये भी कैंसिल हो गया है। I2 किसके बराबर आ गया, I2 आ गया है 10x/2 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। I1 निकल गया, I2 भी निकल गया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 पर पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 हमारा क्या था, फ्रॉम इक्वेशन 1 I हमारा था I1 प्लस I2 और I1 है 1/2 log mod 10x/2 और फिर प्लस 1/4 sec स्क्वायर x/2 प्लस c दोनों जगह लिखेंगे नहीं, हम लोग एक साथ लिख देते हैं, और प्लस क्या था I2 प्लस 10x/2 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ये हमारा आंसर हो गया। ट्वेंटी 26 का जो सवाल यहां पर दिया गया है dx/sin x प्लस 3 प्लस 2 cos x, ये आपका इस एक्सरसाइज का 10 का पहला नंबर सवाल के जैसा है। ये 10 नंबर का पहला नंबर सवाल देखिए, दोनों सेम सवाल है, तो हम 10 का पहला तो बना दिए हैं, वहीं से आप लोग बना लीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।